शेर कश्मीर भवन रेजिडेंसी रोड जम्मू और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेसिडेंट जेकेएनसी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, फार्मर एमएलसी हैं और वर्किंग प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं, जोनल वाइस प्रेसिडेंट हैं जेकेएनसी के जो इंदरवाल से एक्स एमएलए किश्तवाड़ से, और उसके साथ साथ शमीम भट्ट जी हैं जोनल वाइस प्रेसिडेंट, विजय लोचन जो एससी सेल के प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल गनी तेली साहब हैं ओबीसी सेल के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, जग्गा राम जी हैं एससी सेल के वाइस प्रेसिडेंट, और इनसे हम इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू करेंगे आज। सर, जेकेएनसी का क्या स्टैंड है? जैसे हम आए दिनों देख रहे हैं सब लोग सड़कों पे हैं, इकोनॉमिक, सोशो और पॉलिटिकल क्राइसिस है, किस तरह देखते हैं जेके स्टैंड? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हालात 2014 के बाद बड़ी मुश्किल में पड़े हुए हैं। लोगों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ रही है। इकोनॉमिक पोजीशन पे देख लीजिए कि कोई रोज़गार यहाँ पे नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की हालत ये है कि हमारे टाइम पे जब उमर साहब की सरकार थी तो 7% रेट था अनएम्प्लॉयमेंट का। पूरे हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर पे ये यूटी है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा। तो इसके अलावा देखिए व्यापारियों की हालत देखिए, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं। अब पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एसेंशियल गुड्स जो है, जो पिछले 1947 के बाद इन आइटमों पे टैक्स नहीं लगा, मसलन आटे पे टैक्स नहीं लगा, चावल पे टैक्स नहीं लगा, दालों पे टैक्स नहीं लगा, लेकिन पहली मरतबा जीएसटी जो है 5% लग रहा है। सर, किताबों पे जीएसटी है, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि विद्या पर जो है, तालीम पर जीएसटी कहीं भी किसी कंट्री में नहीं है, तो यहाँ तो वो भी लग गया सर। यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बैंकरप्सी आ गई। आप देखिए हालात, पिछले रोज़ अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि जम्मू शहर के अंदर कहीं भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कहीं नाले टूटे पड़े हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सड़कों की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देखिए, बिजली की हालत देखिए, और वो खुद कह रहे हैं कि साहब हम शिकायतें कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। सर, बीजेपी का दावा तो है कि हमने जी दूध की नदियां बहा दी हैं, सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, डेवलपमेंट का इनकलाब लाया है। तो कुछ भी पूछो, कहीं भी ऑफिस में जाओ, बीपीएल को जो ऑनलाइन करना हो, कोई ऑनलाइन काम करने हो, बोलते हैं पीछे से बंद है, कहीं राशन नहीं पहुंचता है, गवर्नमेंटल एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, बड़ी दुर्दशा है। तो वहाँ ऑफिस में जाओ, कंसर्न ऑफिस में पूछो तो बोलते हैं पीछे से बंद है। सर, ये पीछे खाता है कौन सा सर? हमें मालूम क्यों नहीं है? लोगों को जनता पूछ रही है सर, ये पिछला खाता कहाँ से बंद है? ये तमाम तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं। देखिए, ये तमाम बीमारियों की जड़ एक ही है, वो है अमित शाह साहब, जो पीछे का खाता वही चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हालात इस कदर बद से बदतर अगर बनाए हैं तो ये उनकी देन है। आप हालात देखिए, ये मुंगेरी इलाके के जो सपने देख रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर दूध की नदियाँ बह रही हैं, आप अंदाज़ा लगाइए ना, जाइए ना किसी गांव में चले जाइए, डिस्पेंसरी की हालत देखिए, क्या वहाँ डॉक्टर है? क्या वहाँ दवाइयाँ हैं? नहीं है। एक अगर चपरासी होगा, उसी ने सफ़ेद कोट डाला होगा, वो अपने आप को पोस्ट करता है मैं ही डॉक्टर हूँ, मैं ही चपरासी और मैं ही सब कुछ हूँ। अंदाज़ा लगाइए जिस यूटी की ये हालत की है, जम्मू कश्मीर की ये हालत की है। एक बेहतरीन स्टेट थी, आज यूटी बना के रख दिया है। ये किसकी देन है? ये इन्हीं की देन है। और खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने, आज तो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है। आज जम्मू कश्मीर के लोग छोड़िए, मैं कहता हूँ कि दूर दराज के लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि साहब हमारे साथ हुआ क्या है। अपने आप को जम्मू कश्मीर के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये इनको जिता रहे हैं। महंगाई की हालत देख लीजिए, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें जो किचन चलाती हैं रो रही हैं। आज वो जो गैस का सिलेंडर 400 में मिलता था, आज 1200 को टच कर रहा है। जो सब्जियों की हालत देखिए, आज टमाटर के रेट देखिए, दालों के रेट देखिए, आटे के रेट देखिए, कहाँ पहुँचा है। तो ये बात कहना कि साहब हम जम्मू कश्मीर को बुलंदियों पे ले जा रहे हैं, मुझे हमें बताएं तो सही कौन सी बुलंदियाँ हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? आप कहते हैं जम्मू जैसे शहर में 5 दिन पीने का पानी ना आए, कैसी स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं? पिछले दिनों हम लोग ये पूरे शहर ओल्ड सिटी का चक्कर लगाया, लोग तरस रहे हैं, कहते हैं कि साहब हमें पुराना सिटी ही दे दीजिए, पुराना ये स्मार्ट सिटी की ज़रूरत नहीं है हमें। वहाँ गंद है,
बुरी हालत है। ये तो शहर की हालत मैं बता रहा हूँ, दूर दराज के जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, बॉर्डर बेल्ट है, वहाँ पे देखिए, हमारे ये कंडी इलाके में तो चले जाइए, पानी की बूंद के लिए लोग तरसते हैं। सड़कों की हालत देखिए, क्या बताएं हम आपको कि इस किस्म के हालात जम्मू कश्मीर के बंदे। आप एम्प्लॉयमेंट की मैंने बात आपसे कही है, माफिया का राज है यहाँ पे, माइनिंग माफिया जो यहाँ पे है, आप अंदाज़ा लगाइए। यहाँ 500 रुपये का रेत का ट्रक मिलता था, आज 25,000 मांग रहे हैं। वो कहाँ जाए लोग, गरीब कहाँ जाएगा जिसको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। फार्मर्स की हालत देखिए, जिनको कह रहे थे कि हम आपकी आमदनी दुगनी कर देंगे, जाइए देखिए पीएम साहब, हाँ पीएम साहब कह रहे थे कि हम इनकी जो आमदनी है दुगनी कर देंगे। आज हालत तो देखिए, उनका जो अपना जो लागत है ना, लागत वसूल नहीं हो रही है, रो रहे हैं वो बेचारे। सर इन्हीं क्राइसिस के बीच बीजेपी का दावा है, ठोक बजा के बोल रहे हैं, सीना ठोक के कि इस बार 50 पार, कैसे देखते हैं? और दूसरी तरफ 25 लाख वोटर भी ला रहे हैं, इंपोर्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं दिन रात, और कुछ ना कुछ पंगा बनाने के चक्कर में पड़े हैं कि किस तरह लोगों को जो मोल्ड किया जाए। और तीसरी बात जो है वो इतनी बड़ी दुर्दशा है कि लोगों को विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट रखा है। ये डेमोक्रेसी की धज्जियां हैं, और उधर से दावे कह रहे हैं 50 पार है जी, सीएम हमारा होगा। इसी बात का दुख है। हम तो कह रहे हैं, आज तो अपोजिशन सभी कह रही है कि साहब इलेक्शन करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी दिख जाएगा। तो इलेक्शन में भी लोगों का ये रुझान होता है कि भाई हमने तो ये मैंडेट किसको दिया है, रुझान क्या है, और रिजल्ट कुछ निकलता है। क्या बीजेपी का भरोसा लोगों से ज़्यादा ईवीएम पे है क्या? टूट गया, जो भरोसा इन लोगों का था वो टोटली टूट गया बीजेपी की। आज जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्टिंग देख लीजिए। अब पिछले दिनों में बीजेपी का एक चैनल है, बीजेपी का चैनल, उसने सर्वे किया है सर, यहाँ और उसने कहा है, चैनल है गोदी मीडिया के नाम से मशहूर है ऑल इंडिया में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके चैनल ने जो सर्वे किया जम्मू कश्मीर का, उसमें साबित किया कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कोई सरकार आने वाली नहीं है। बाकी तमाम जो हैं वो बहुत दूर हैं। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने तहैया किया कि अगर इस दलदल से हमने निकलना है तो हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करना होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रही है कि जब भी इलेक्शन करवाएं, हम तो कह रहे हैं आज ही करवाएं, पता चल जाएगा इनको कि ये कहाँ खड़े हैं। लेकिन ये करवाने वाले नहीं हैं, ये दिन ब दिन इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे कर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में हमें नहीं लगता कि ये इलेक्शन करवाएं, क्योंकि बुरी तरह इनकी जो ज़मीन जो है पाँव के नीचे से खिसक गई है। सर जिस तरह एसटी पहाड़ी का भी इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, वो आपस में तो इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लैश पैदा कर रहे हैं, वो भी चल रहा है क्लैश आपस में, एसटी पहाड़ी गुज्जर बकरवाल, क्या चल रहा है सर? ये तो कितनी देर ये दुर्दशा हम देखते रहेंगे? और अपोजिशन भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, खामोश है सर आपको तो चाहिए कि एक स्ट्रांग अपोजिशन के साथ जो है डंके की चोट इनको लेना चाहिए कि जो कुछ भी गलत हो रहा है, गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, गरीबों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, गरीबों के काम नहीं हो रहे हैं। सर इतनी बड़ी दुर्दशा है, कैसे अपोजिशन को भी तो स्टैंड रखना चाहिए। आपका क्या स्टैंड है एनसी के इस बीच में? इसके लिए तो एनसी लड़ रही है, इट इज़ फाइट कर रही है। अगर कोई यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस फाइट कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू जो इन्होंने छीनी है, वो हम कोशिश करेंगे बहाल करेंगे। हम लड़ रहे हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर की दुर्दशा इन्होंने की है, आज आपके सामने पोजीशन है। किसी गांव में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कोई तबका खुश नहीं है। आज छोटा व्यापारी खुश नहीं है, आज जिम्मेदार खुश नहीं है, आज मजदूर खुश नहीं है, आज लेबर खुश नहीं है। आप किसको क्या कर रहे हैं, किस तरफ जम्मू कश्मीर को ले जा रहे हैं? सर आज लोग अब सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि जो अनपढ़ वोटर है उसको भी मालूम चल गया कि इनकी प्लानिंग क्या है। ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, अब पता नहीं कितनी कितनी योजनाएं लाएंगे हम। इनके तमाम धोखे जो हैं, तमाम झूठ जो है, लोग समझ गए। इसलिए तो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाएंगे। लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं वो बदजन हो चुके हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आपने कहा ना कि यहाँ नफरत फैलाई जा रही है। 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर हुए और इनकी कोशिश है नफरत फैलाना। 2014 के बाद तो पूरे मुल्क के अंदर एक ही बात बीजेपी की है,
वो नफरत फैलाई है सर, इन इन्होंने नफरत हिंदू की और दीवार मुसलमान से- के अंदर, सर इन नफरत की दीवार रीजनल वाइज। और अब तो बरादरियों में आप हैरान रह जाएंगे, ये गुज्जर बकरवाल, ये पहाड़ी, ये लोकल, ये लद्दाखी, ये कौन फैला रहा है? बिल्कुल सर, किसने कर रहे हैं? बिल्कुल सर, पॉलिटिक्स में जो है एथिकल वैल्यूज होती हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स या किसी कास्ट धर्म को लेकर पॉलिटिक्स, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन इससे जो है एडवर्स इफेक्ट तो नेशन इंटीग्रिटी पे पड़ रहा है सर। हमारा देश कमज़ोर हो रहा है, तो कैसे फ्यूचर संवरेगा, कैसे हमारी ग्रेट कंट्री बनेगी? ये तो बात करते हैं विश्व गुरु की, कैसे ये बनेगा? देखिए साहब, 1947 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद जनाब शेर कश्मीर ने नारा दिया था उस वक्त, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस इत्तेहाद पे कायम है। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। हम हर जगह भाईचारे की बात करते हैं, हम हर जगह प्यार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध कोई भी जात का हो, रहने वाला हो, हम इंसानियत की बात करते हैं। सर आए दिनों हम देख रहे हैं कि ABC पार्टीज़ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, स्टैंड किया जा रहा है पूरी जोश और जज्बे के साथ। तो किस तरह ये जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस ये चलते रहेंगे? कब तक सर पिसे रहेंगे हम लोग? देखिए, उनका काम ही यही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है उनकी। अब वो कौमों में ऐसे मशरूम छोटी छोटी पार्टियां पैसा दे के खड़ी कर रहे हैं। सर गरीबों के लिए तो पैसा है नहीं, इनके लिए, आशा वर्कर्स के लिए नहीं है। अच्छा, जो अपने डेली वेजर्स हैं वो रो रहे हैं, वेतन नहीं है उनको, 72 महीने का वो जब से चला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज बड़ी बात देखो सर, इंदिरा चौक जम्मू में बंद किया हुआ है विकलांग लोगों ने, हैंडीकैप्ड लोगों ने, कि जब आपको शौक था ये यूटी बनाने का, तो यूटी की तर्ज पर हमें पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? उन्होंने रोड बंद किया है ऑन रिकॉर्ड। देखिए, जब विकलांग लोग ही ये तो इनके खिलाफ हो गए, ये पहली मर्तबा है। आशा वर्करें जो इनके लिए जान दी उन्होंने, कोविड के सिलसिले में जब कोविड था 2 साल पीछे रहा, तो वहाँ कौन मैदान में निकला था लोगों की मदद के लिए, लोगों की सेवा के लिए? यही थी वो बचनी, यही लोग थे वो जिन्होंने कोविड के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेवा की है लोगों की। आज उन्हीं को ये धक्के दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आज उन्हीं के, हाँ, आज वही सड़कों पे बैठे हैं जिन्होंने इनको बचाया है, जिन्होंने यहाँ के लोगों की खिदमत की है, और उस वक्त की है जब अपनी जान की परवाह नहीं की इन्होंने। आज वही सड़कों पे बैठे हुए हैं, किस लिए कि 2 टाइम की रोटी हमें नसीब जो हो रही थी वो भी आप बंद कर रहे हैं, तनख्वाह नहीं उनको मिल रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, गरीबों के साथ ऐसा भद्दा मजाक जो किया जा रहा है। आज होम गार्डों के साथ आप देख लीजिए, आप ये आशा वर्करों के साथ देख लीजिए, या दूसरी जो छोटे छोटे लोग हैं, ये जो PHE के डेली वेजर हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस यूटी के अंदर गवर्नमेंट की एजेंसियां, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसियां हैं, जिन्होंने नौकर रखने हैं, उन एजेंसियों में घोटाले हो रहे हैं। करने वाला कौन है? आप अंदाज़ा लगाइए ना, यहाँ पे इन घोटालों के अंदर ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब क्या असलियत होगी, क्या उन बच्चों की एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, भर्ती कैसे होगी? कुछ तो आप अंदाजा लगाइए। रो रहे हैं, जी रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट लगे सर, ये खाना मांगता है, कहाँ से लाएंगे गरीब लोग? और दूर दराज इलाकों में तो कोई साधन भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई रोजगार का ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ जाएं लोग सर? पेट खाना मांगता है, बच्चे बीवी खर्चा मांगती है सर, कहाँ जाएंगे? इसमें वही हमारा कहने का यही मकसद है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से आज जो बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे जो हैं, वो नशे की तरफ जा रहे हैं। दिल खराश वाकया जो हुआ है पिछले दिनों में अनंतनाग के अंदर एक बच्चे ने नशे के लिए पैसे मांग रहा था माँ से, और उस बेचारी ने माँ कहाँ से देगी? 2 टाइम की रोटी जो नसीब नहीं है आजकल, वो कहाँ बच्चे को नशे के लिए पैसे देगी? उसका कत्ल कर दिया। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि घिनौना पाप जो है जो इस सरकार के मत्थे चल रहा है, वो कोई हो नहीं सकता। इनको सोचना पड़ेगा, इनको हर चीज़ पर रिव्यू करनी पड़ी। आप रोज़ देखते हैं अखबारों में, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ वो हो गया। कहीं ग्राउंड रियलिटीज़ पे देखा इन्होंने? 4 फेजेस निकल गई, V2B क्या हुआ वहाँ पे?
जो पहले भी लिख के लाए थे कि यहाँ ये चाहिए ये, क्या वो पूरा हुआ है? नहीं हुआ सर। ग्राउंड रियलिटी में हुआ है कुछ? कुछ भी नहीं, वो कुछ- सड़क बनी है कुछ तो वहाँ? क्या पहुंचा भी नहीं सर। वहाँ क्या कोई पंचायत वालों ने काम किया है कोई? पहुंचे या नहीं वहाँ तक। हमारा कहने का मकसद ये है, लोगों ये का कहना धोखे है कि बंद रोड करें। साइड ये और आज प्रोग्राम देखिए, चलता है, आज रोड जो इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं, रोड साइड प्रोग्राम है सर। बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, मीडिया पे जीरो और ग्राउंड पे जीरो होर्डिंग लगे हुए हैं। मेरा गांव, मेरा शहर सर प्रमोशन और पे इतना शहर, खर्चा है। मेरा शहर और मेरा प्राउड। अथॉरिटेरियन रजीम की अगर बात करें हम, तो प्रमोशंस पे इतना खर्चा है इनका। कहीं भी देखो फोटो चढ़ा के रखा है, ठोक के ऑफिस में देखो आप, किताबों पे देखो आप, होर्डिंग्स पे देखो आप, कोई गली मोहल्ला कूचा नहीं होगा कि इनके होर्डिंग्स और प्रमोशंस मीडिया में, टीवी चैनल्स पे, अखबारों में। सर उतना पैसा अगर उसका आधा गरीबों को दिया जाता तो कौन गरीब रहता? कोई गरीब नहीं रहता। ये कम से कम आशा वर्करों को ही बेचारियों का काम हो जाता। ये जो पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ये एक्सचेकर जो जाया हो रहा है, जैसे 70 के करीब यहाँ मंत्री चक्कर लगा गए हैं। क्या किया उन्होंने यहाँ पे? ग्राउंड रियलिटी पे क्या फ़ायदा पहुंचा उन गरीबों को? सर हम देखिए, 25 MLA दिए इनको सर, वो भी नालायक निकले। आज रो रहे हैं वो, तभी तो कह रहे हैं वो, तभी तो लोग आज कह रहे हैं कि ये हमसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो हमने 25 यहाँ से MLA बीजेपी के बना के भेजे थे, आज उनकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। इस दलदल में अगर फंसे हैं तो उनका मेन रोल रहा है, क्योंकि करप्शन आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जिस स्टेट का गवर्नर सत्यपाल मलिक जब गवर्नर था, वो क्या कह रहा है? कह रहा है साहब मेरे पास 2 फाइलें क्लियर करवाने के लिए 2 पार्टियाँ आई जिनकी वो फाइलें थी, 150 करोड़ रुपया मुझे ऑफर दी गई। ये गवर्नर कह रहा है मुझे ऑफर दी गई करप्शन की 150 करोड़, छोटा अमाउंट नहीं है। ये उसको ऑफर दी गई कि मैं हमारी 2 फाइलें क्लियर कर दीजिए। अगर गवर्नर के पास, गवर्नर का ये रोल है, अगर गवर्नर के पास लोग अप्रोचेबल है तो बाकी मुलाजिम नीचे क्या कर रहे हैं ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सर आखिरी क्वेश्चन है, इस दुर्दशा में, इस मुश्किल घड़ी में, टर्बुलेंट टाइम में इस डूबती नैया को कैसे पार लगाएं सर? सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस डूबती नैया को बचा सकती है। जिस दलदल में जम्मू कश्मीर के लोग आज फंसे हुए हैं, परेशानियों में, दुविधा में, इससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकाल सकती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप निकाल सकती है। जनाब डॉक्टर फारूक साहब निकाल सकते हैं, जनाब उमर साहब निकाल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही, और हम सब लोगों का ये स्टेट है, यूटी है, हिंदुस्तान है, एक किसी पार्टी का नहीं है। हमें लोगों को भी सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमारी रियासत की, तहसील की, गांव की तरक्की हो, और जिससे हम जो है अपना जो है फ्यूचर सिक्योर कर सकें।